सीन की स्टार्टिंग होती है और हमें एल्डर मोली को दिखाया जाता है, जहां पर एल्डर मोली युनची के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी फॉरबिडन आर्ट को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। एल्डर मोली अपनी फॉरबिडन आर्ट को यूज करने के लिए अपनी वाइटलिटी को वहीं पर लूज कर रहे थे, जिसके तुरंत ही बाद एल्डर मोली युनची के ऊपर अपनी हेवन सीलिंग ड्रैगन आर्ट से अटैक कर देते हैं। युनची एल्डर मोली के उस अटैक को देखते ही समझ जाता है कि ये वही अटैक है जिसने रैंकिंग कॉन्टेस्ट के अंदर फेंगजू बाई ने यूज किया था। लेकिन इस एल्डर मोली का ये अटैक फेंगजू बाई से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये एल्डर मोली उस फेंगजू बाई से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस अटैक के काउंटर में युनची वहां पर अपने फॉलन मून मीटियोर को यूज करता है, जिसकी वजह से उसका अटैक उस एल्डर मोली के अटैक से टकराता है और एल्डर मोली का अटैक वहीं पर डेसिपेट हो जाता है। युनची का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि एल्डर मोली के उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी युनची का वो अटैक जाकर नीचे खड़े दो एल्डर्स के ऊपर लगता है और वो एल्डर वहीं पर ही मर जाते हैं। ये देखकर एल्डर मोली भी बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि युनची ने उसके अटैक को इस तरीके से इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। एल्डर मोली वहां पर खड़े होकर युनची को गाली ही दे रहे होते हैं कि युनची वहां पर अपने स्टारडेटरी शैडो स्मैश को यूज करता है और बड़ी तेजी से उनके पीछे आ जाता है। युनची एल्डर मोली के पीछे आते साथ ही वहां पर अपना एक स्लैश लगाता है, जिसकी वजह से एल्डर मोली जमीन पर आकर गिरते हैं और वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। युनची उनके पास नीचे उतरते हुए उनसे बोलता है, एल्डर मोली मैंने तुमसे बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम मेरे हाथों से मरोगे और वो दिन आ जाए। ये बोलते साथ ही युनची वहां पर अपनी स्वॉर्ड को एल्डर मोली के सीने के अंदर धसा देता है और एल्डर मोली की वहीं पर डेथ हो जाती है। युनची एल्डर मोली को पूरी तरीके से खत्म करने के बाद अपने पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर एक और एल्डर अभी भी जिंदा होता है। युनची उस एल्डर की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वो एल्डर भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो एल्डर युनची से अपनी जान की भीख मांगना चालू कर देता है। युनची उस एल्डर से बोलता है कि तुम यहाँ पर चिंता मत करो, मैं आज तुम्हें यहाँ पर नहीं मारूंगा, तुम हेवन सिटी सेक्ट में वापस चले जाओ और वहाँ पर जाकर अपने लीडर फांग डुआन हुआन को बोलना कि अगर जो वो मेरे मैटर में उलझने की कोशिश करेगा या मुझे प्रोवोक करने की कोशिश करेगा तो इसका नतीजा पूरे हेवन सिटी सेट को भुगतना पड़ेगा। और यहीं से सीन चेंज होकर 3 दिन बाद पर आता है, जहां पर युनची फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस तक पहुंच गया था। युनची वहां पर फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के स्टेयर्स के ऊपर चढ़ रहा था और वो जितना ही ऊपर चढ़ता जा रहा था उतनी ही वहाँ की हवा बढ़ती ही जा रही थी। युनची बहुत ही जल्दी एक चिल डोमेन के अंदर एंटर करने वाला था और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि युनची फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस तक पहुंच जाता है। युनची वहाँ पर फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस में पहुंचकर अपने मन में बोलता है, मेरे सप्रेशन सील में सील होने के बाद जो कुछ भी यहाँ पर चुयिनचन की और मेरे रिलेशन की खबर पूरे ब्लू एंड एम्पायर में फैल गई थी, जिसके वजह से फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस बाहर की दुनिया से 16 महीनों से कटा हुआ है। ये बोलते ही बोलते युनची वहाँ पर फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के गेट तक आ जाता है। वहाँ पर गेट पर आकर युनची देखता है कि वहाँ पर एक ऑफेंसिव अरे बनी है जो फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस को बाहर के लोगों से प्रोटेक्ट कर रही है। उस सील से आवाज आती है कि फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस बाहर के लोगों के लिए बंद है इस वक्त, अगर जो तभी भी तुम इसके अंदर फोर्सफुली घुसने की कोशिश करोगे तो कॉन्सिक्वेंस भुगतने के लिए तैयार रहना। जैस्मिन युनची को बोलती है कि ये एक ऑफेंसिव अरे है, लेकिन अगर जो तुम अपनी पावर्स के साथ इसके ऊपर अटैक करोगे तो ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। जैस्मिन की बात सुनकर युनची वहां पर उस अरे के बीचों बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी फायर्स को रिलीज करता है और युनची डायरेक्ट बड़ी तेजी से फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के गेट के ऊपर अपनी स्वॉर्ड के साथ अटैक कर देता है। युनची को अटैक करता है देख वो अरे युनची को डिटेक्ट कर लेती है और युनची के ऊपर अपने आइस क्रिस्टल से अटैक कर देती है, जिसके डिफेंस में युनची वहां पर क्लाउड सीलिंग सन को यूज करता है और उस अटैक को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके साथ ही साथ युनची वहां पर अपने फ्लेमिंग लोटस स्टार को यूज करता है और इस अरे को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। अरे के डिस्ट्रॉय होते साथ ही वहां पर उस पैलेस का गेट खुलता है और उसके अंदर से किन्यू बाहर बहुत ज्यादा गुस्से में आती है। किन्यू बोलती है आखिरकार किसकी हिम्मत हो गई जो फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन अपने सामने युनची को देखकर किन्यू भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। किन्यू हैरान होकर युनची से बोलती है युनची तुम मरे नहीं, तुम अभी भी जिंदा हो। ये सुनकर युनची बोलता है हाँ मैं नहीं मरा, मैं यहाँ पर चुयिनचन को देखने के लिए आया हूँ, मुझे अंदर आने दो। किन्यू युनची से बोलती है तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम यहाँ पर आ गए, तुम्हारी वजह से चुयिनचन को अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना पड़ा, तुम्हारी वजह से चुयिनचन को फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस से बाहर निकाल दिया गया। ये सुनकर युनची बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। युनची किन्यू से बोलता है किन्यू यहाँ पर तुम क्या बोल रही हो, फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के अंदर चुयिनचन का ओहदा लीडर के बाद सबसे ज्यादा बड़ा था, उसे फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के अंदर लीडर के अलावा और कोई बैनिश ही नहीं कर सकता है। युनची समझ जाता है कि फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के लीडर ही ने चुयिनचन को बैनिश किया है। जी वहाँ पर गोंग युनजियान को बाहर बुलाने लगता है जो कि फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की लीडर है। बोलता है कि अगर जो तुम फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस से बाहर नहीं आई तो मैं यहाँ पर फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस को ऊपर नीचे कर दूंगा। सॉरी, फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के लीडर का नाम यूजियान था, मैंने यूजियान बोल दिया। तो युनची की वार्निंग को भी पाकर फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस से यूजियान बाहर नहीं आती। अब ये देखकर युनची और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। युनची बोलता है लगता है कि तुम ऐसे बाहर नहीं आओगी, मेरे पास खुद के तरीके हैं तुम्हें बाहर निकालने के। ये बोलकर युनची वहाँ पर अपने फोनिक्स फायर को एक्टिवेट करता है और युनची को फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के ऊपर अटैक करता है। देख वहाँ पर फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के सारे फीमेल डिसाइपल युनची को रोकने लगते हैं, लेकिन युनची फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के सारे
सारे के सारे डिसाइपल्स को किनारे करते हुए फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के गेट के ऊपर एक खतरनाक सी स्ट्राइक लगाता है अपनी हैवी शॉट के साथ, जिसकी वजह से फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस का गेट वहीं पर चकनाचूर होकर टुकड़ों में बटकर गिर जाता है। और गेट के टूटने के बाद वहां पर यूजियन बाहर आ जाती है। यूजियन बाहर आते हुए बोलती है आखिरकार किसकी हिम्मत हुई फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के गेट के ऊपर अटैक करने की। ये बोलते हुए यूजियन वहां पर अपनी फ्रोजन पावर को अनलिश कर रही होती है। युनची उसे देखकर अपनी भी फायर्स को एक्टिवेट कर लेता है। युनची के ऊपर अपने फ्रोजन फ्लेम्स के साथ अटैक कर देती है, जिसे देखकर युनची वहां पर अपने फोनिक्स ब्रेक को यूज करता है। युनची का फोनिक्स ब्रेक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो यूजियन के अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हुए यूजियन की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है, जिसके काउंटर में यूजियन अपने रिबन को यूज करती है। युनची के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए युनची के ऊपर भी एक अटैक कर देती है। युनची भी अपनी हैवी शॉट को आगे करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यूजियन की पावर बहुत ज्यादा थी, इसलिए युनची वहां पर घिसटते हुए पीछे चला जाता है। युनची अपने मन के अंदर बोलता है ये वुमन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये वुमन अपने एम्पर प्रोफाउंड रेलम के सेकंड लेवल पर है। यूजियन युनची की स्ट्रेंथ को भी देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी। यूजियन युनची से बोलती है यहाँ पर इतने कम उम्र में इतना ज्यादा पावरफुल है, इसके साथ साथ तुम्हारे पास एम्पर प्रोफाउंड रेलम की एक स्वॉर्ड है, तुम यहाँ पर किसी सैक्रेड ग्राउंड से आए हो। यूजियन की बातों के सुनने के बाद युनची यूजियन से पूछता है क्या ये सच है कि तुमने यहाँ पर चू युनचेन को बैनिश कर दिया है और उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। उधर की यूजियन को बताती है कि ये वही युनची है जिसके बारे में रूमर्स चल रही हैं। ये अभी तक मरा नहीं है, ये अभी भी जिंदा है। किन्यू की बात सुनकर युनची भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। युनची अपने मन के अंदर बोलती है कि ये सच में वही रूमर्स वाला युनची है। इसके बारे में जैसी रूमर्स चल रही थी ये उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। यूजियन युनची को देखते हुए बोलती है अच्छा तो तुम वही युनची हो। अरे हिम्मत तो देखो, तुमने यहाँ पर फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की इतनी बुरी तरीके से वर्ल्ड के अंदर बेइज्जती की है, जिसके बाद भी तुम यहाँ पर फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के गेट पर खड़े हो। तुम्हारी वजह से चू युनचेन ने यहाँ पर फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के रूल्स को तोड़ा, जिसकी वजह से फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की सालों से बनाए हुए रेपुटेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है। यूजियन की बात सुनकर युनची गुस्से में आते हुए यूजियन की तरफ उंगली करते हुए बोलता है चू युनचेन और मैं यहाँ पर एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमने यहाँ पर लाइफ और डेथ को साथ ही एक्सपीरियंस किया है। तुम होती कौन हो यहाँ पर मेरे और चू युनचेन के बीच में बोलने वाले? नहीं, तुम फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की एक लीडर हो, लेकिन तुमको ये किसने हक दिया कि तुम चू युनचेन की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस से बैनिश कर दो? ये सुनकर युनची की बात सुनकर यूजियन बोलती है कि चू युनचेन मेरी डायरेक्ट डिसाइपल थी और वो मेरी बेटी के जैसे थी, भला मैं उसकी कल्टीवेशन को किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। यूजियन युनची को बताती है कि फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल आर्ट को कल्टीवेट करते हुए कोई औरत यहाँ पर किसी मैन के टच में इसलिए नहीं आती, वो फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल आर्ट्स को कल्टीवेट करते हुए किसी भी बच्चे को कंसील नहीं कर सकती, और किसी तरीके से वो बच्चे को कंसील भी कर ले तभी भी वो बच्चा माँ की बॉडी के अंदर फ्रोजन की होने के कारण 2 ही महीने में पेट के ही अंदर मर जाता है। केवल तुम्हारी बेटे को बचाने के लिए चू युनचेन ने यहाँ पर अपनी इतनी सालों की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए बोला कि फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस से उसे बैनिश कर दिया जाए। यूजियन की बात सुनकर युनची खुद सदमे में चला जाता है। युनची यूजियन से पूछता है क्या यहाँ पर सच में फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल आर्ट को करते हुए चू युनचेन के बच्चे को यहाँ पर नहीं बचाया जा सकता था? क्या यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं बचा था कि चू युनचेन को फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस से बैनिश ना किया जाए? अब युनची की बात सुनकर यूजियन भी वहाँ पर चुप हो जाती है। यूजियन के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा होता है। युनची गुस्से में आकर यूजियन से बोलता है, युनची बोलता है चलो मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर अगर जो तुम चू युनचेन की प्रोफाउंड वेन्स को सील करने के बाद उसके पेट में पल रहे बच्चे को ऊपर वेन सेलेस्टियल क्रिस्टल से नरिश करते रहे तो वो जिंदा बच सकता था। और मेरे हिसाब से फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की हिस्ट्री इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है कि वो कुछ परमानेंट सेलेस्टियल क्रिस्टल भी ना अफोर्ड कर पाए। तुमने यहाँ पर फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की खोखली रेपुटेशन के लिए चू युनचेन को फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस से बाहर निकाल दिया। तुमने अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए अपने डिसाइपल को यहाँ से फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल प्लेस से बैनिश कर दिया। चू युनचेन गॉड का शुक्र मनाओ कि मेरा बेटा और चू युनचेन सही सलामत हो, वरना मैं तुमको यहाँ पर आकर मारूंगा। बोलती है तो क्या होगा कि मैंने चू युनचेन के मैटर को सही से हैंडल नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस में आकर यहाँ पर तबाही मचाओ। अगर जो तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है उसका मुझे सही से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो मैं यहाँ पर तुमको ऐसी तरीके से नहीं जाने दूंगी। युनची अपने डोमिनेटर फ्यूरी को एक्टिवेट करते हुए बोलता है मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दूंगा, आज ही घंटा मेरा। तुम हो जो मुझे एक्सप्लेनेशन दोगी कि चू युनचेन के साथ जो कुछ तुमने किया, मैं इतनी आसानी से बिना तुम्हें अपनी फ्यूरी का मजा चखाए ऐसे कैसे चला जाऊंगा। ये बोलते साथ युनची यूजियन के ऊपर अटैक कर देता है अपनी डोमिनेटर फ्यूरी के साथ। यूजियन भी अपने आइस क्रिस्टल को सामने करते हुए युनची के अटैक को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। यूजियन भी युनची के अटैक को ब्लॉक करते साथ ही युनची के ऊपर अपने फ्रोजन आर्ट से अटैक कर देती है। युनची भी अपनी फायर के साथ यूजियन के अटैक को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। युनची को अपने अटैक को ब्लॉक करता देख यूजियन भी अपने सेलेस्टियल आइस कॉफिन को यूज करती है और युनची को अपने आइस कॉफिन के अंदर बंद कर देती है। युनची उस आइस कॉफिन के अंदर सील होने के बाद लगातार अपने स्वॉर्ड को यूज करते हुए उस आइस कॉफिन के अंदर हिट किए जा रहा होता है और थोड़ी देर बाद युनची उस आइस कॉफिन को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है और बाहर आते साथ ही युनची वहां पर अपने सीरियस स्लैश को यूज करता है और युनची के ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है, जिसकी वजह से युनची वहां पर बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है। युनची यूजियन से बोलता है कि जिस तरीके से तुम मेरी फ्यूरी को नहीं समझ सकती, ठीक उसी तरीके से मैं फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के रूल्स और रेपुटेशन को जरा सा भी नहीं समझता। आज ये स्लैश चू युनचेन की तरफ से जिसे तुम ओन करती हो। यूजियन से बोलता है कि चू युनचेन एक नॉर्मल सी औरत बनकर अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन तुमने यहाँ पर अपनी खुशी के लिए उसकी फीलिंग्स को डिप्रूव किया, उसकी फीलिंग्स को अपने पैलों की तरह रौंद कर रख दिया। तुमने यहाँ पर चू युनचेन को जिंदा
जिंदा आइस के स्टैचू के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया। तुम्हारी वजह से उसने अपने खुद के दिल को सील कर एक कोने में डाल दिया। तुमने यहाँ पर फ्रोजन क्लॉड इमॉर्टल पैलेस की बेस को एक्सपैंड करने के लिए कईयों की जिंदगी को तबाह कर दिया। फ्रोजन क्लॉड इमॉर्टल पैलेस, जिसे लोग सेक्रेड ग्राउंड के नाम से जानते हैं, मेरी नजरों में वो केवल एक बिल्डिंग है जिसके अंदर केवल जिंदा लाशें रहती हैं। मुझे ये सोच के नफरत होती है कि तुमने चू युनचेन को उसकी इस हालत में बैनिश कर दिया, लेकिन मुझे ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है तुमने उसे यहाँ से इस दलदल से बाहर निकाल दिया। जब मैं उसे ढूंढ लूंगा तो चू युनचेन पूरी तरीके से मेरी वुमेन बन जाएगी और उसका तब तुमसे या फ्रोजन क्लॉड इमॉर्टल पैलेस से कोई भी तरीके का रिलेशनशिप नहीं रहेगा। बोलते हुए युनची वहाँ पर फ्रोजन क्लॉड इमॉर्टल पैलेस से बाहर आ जाता है। ये बोलने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर को इतनी ज्यादा बुरी तरीके से घायल करने की। युनची के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है कि यूजियान उसको रोक लेती है। यूजियान उससे बोलती है कि तुम उसके ऊपर अटैक करने के लिए मत जाओ, तुम उसकी किसी भी तरीके से मैच नहीं हो। यहीं पर हमारे इस एपिसोड की एंडिंग होती है। होप करता हूँ गाइस आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।